अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम ख्वाजा समीर है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नो फिल्टर पोड। दोस्तों, बुजुर्गों ने समझाया था कि अपने से बड़ों को कभी मशवरा नहीं देना चाहिए और बगैर मांगे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर कभी मशवरा मांग लें तो तुक्का लगाना कि उनके दिल में क्या है और उनकी दिल की ख्वाहिश को तोड़ मरोड़ के मशवरे की शक्ल दे देना, तो वो समझेंगे कि मेरे दिल ही की बात मेरे सामने वाले ने कर दी। बाजवा बिरादरी से मेरी बचपन की दोस्तियां रही हैं। ये एडिटर, ये बाजवा नहीं, तुम मरवाओगे मुझे। बाजवा बिरादरी से मेरी बचपन की दोस्तियां रही हैं और उनसे एक चीज तो मैंने जरूर सीखी कि बाजवा बड़ा हो या छोटा, उनको जो भी मशवरा दिया जाए उसका उल्ट ही करें। बुजुर्गों की तालीम के बावजूद भी बाजवा साहब को किसी ने मशवरा दिया, यानी हमारे बड़े हाजी साहब को, बुजुर्गों की तालीम के बावजूद भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को किसी ने मशवरा दिया कि जनाब, इस्लामाबाद की पार्टियों में तो आपकी एक्सटेंशन की खबरें चल रही हैं, एक्सटेंशन ना लीजिएगा, अपने सिपा सलार वाला डंडा अपने जानशीन के हवाले करें, आराम से रिटायर्ड लाइफ गुजारें, बिलीव करें कि आपका ये डंडा पूरी आबोताब के साथ चलता रहेगा। मगर जैसे कि जिक्र हो चुका है कि जो भी मशवरा होगा उसका उल्ट ही होगा और 3 साल की एक्सटेंशन ले ली गई। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपना डंडा अभी घुमाया भी नहीं था कि पूरी पार्लियामेंट ने यकजा होकर, जो वैसे कभी यकजा हुई नहीं, कोई ना कोई इख्तलाफ होता ही है, सो पूरी पार्लियामेंट ने यकजा होकर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए हामी भर ली। और बिलीव मी कि पाकिस्तान की तारीख तो ये कहती है कि जो सिपा सलार एक्सटेंशन खुद लेते हैं वो तारीख में अमर हो जाते हैं किसी न किसी वजह से। जनरल अयूब, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ और अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। खैर, अब सोशल मीडिया का दौर है तो मार्शल लॉ भी डिजिटल होना ही था। सो हुआ, जो सियासी हुक्मरानों से एक्सटेंशन लेते हैं, चाहे डंडे के जोर पर ही ली जाए, उनकी बेइज्जती वाला प्रोग्राम भी बन ही जाता है। सोशल मीडिया की भी एक फौज है जो मुखालिफ राय होने पर आपको लिफाफा, गद्दार या फिर किसी भी पालतू जानवर से तशबीह देने से शुरू करेगी और माँ बहन की गालियों तक चली जाएगी और ऐसी दानिशमंदाना खुद को जाहिर करेंगे चाहे घर में गिड़गिड़ाने पर भी शायद उनको दूसरी बार सालन भी ना मिलता हो। सोशल मीडिया पर चाहे इस फौज की कमान जाने किसके हाथ में है, मगर इसमें अब ऐसी बगावत फैली है कि जिन नामों से कभी ये हामिद मीर जैसे जर्नलिस्ट को मुखातिब करते थे, अब उन भद्दे अल्फाज में अपने सिपा सलार आजम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मुखातिब करते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इमरान खान को घर भेजने के लिए जनरल बाजवा साहब ने अपना डंडा घुमाया या उठाकर साइड पे रख दिया और हुर टांग पर टांग रख के ये कहने लगे कि आप लोग आपस में निपट लो, यानी सियासी पार्टियों को आप लोग आपस में देख लो, मैं तो बहुत थक गया हूं। शायद न्यूट्रल्स वाला फिक्रा भी यहीं से आया था। लेकिन बाजवा साहब से ये पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हुई कि जनाब, आपने जो 5th जनरेशन वाले तैयार किए थे उनका क्या करना है, जो सीने पर हाथ मार मार कर कहते हैं कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं। और अब के तर्जुमानों की हालत यह है कि उन्हें यह बताना पड़ता है कि हमारे खुफिया इदारे का फलां सेक्टर कमांडर तो अपने सेक्टर में था ही नहीं, तो इस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो। ये पहली दफा तो नहीं हुआ पाकिस्तान में कि अपने हाथों से बनाए हुए सनम खुदाई के दावे करने लगे। हमारे बचपन में ही अफगानिस्तान में मुजाहिदीन बनाए गए थे, फिर उनसे जान छुड़ाने के लिए हमें तालिबान बनाने पड़े। तहरीक लब्बैक एक शहरी कुव्वत के तौर पर तैयार की गई, मगर उसने हमारे ही जर्नल्स और जजेस साहिबान के खिलाफ फतवे और कुफर के नारे लगाने शुरू कर दिए। पीटीआई में भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपनी इदारों से तसादम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे ढके छुपे अल्फाज में ही। और जरदारी साहब से बड़ा बदमाश तो खैर किसी ने नहीं देखा, जो ऑनलाइन टीवी पर कह चुके हैं कि फलाने जनरल को तो खुड्डे डालने लगा दिए। सबसे पहला नंबर बहरहाल मियां साहब की नून लीग का है, जिनका एक एक बंदा इदारे के खिलाफ
बयान देते नहीं थकता। हालांकि मियां साहब को लाने वाले जनरल जियाउल हक साहब थे और वो आमरीयत की उंगली पकड़कर यहां तक पहुंचे, मगर हमेशा उनकी आवाज अपने इदारों के खिलाफ ही रही और जब उनको पकड़ने का वक्त आता तो वो बीमार हो जाते और दवाई लेने के लिए बाहर चले जाते। इमरान खान साहब के हामियों का लहू भी सब्ज रंग का था, जो फौज की किसी भी गाड़ी या किसी भी अफसर को दूर से देखकर ही सैल्यूट मारते थे। मगर अब किसी भी मुखालिफ बयान वाले को बूट पॉलिशिया कहकर पुकारते हैं। सियासत में गंदी जुबान सबसे पहले किसने शुरू की थी, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर अलग से एक वीडियो बन सकता है। पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, हमारे सिपा सलार के लिए अब वो जिन अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं उनको यहां तो नकल नहीं किया जा सकता जनाब, वरना हमारा अलग से हिसाब होगा। वक्त हुआ चाहता है कि बाजवा साहब अपनी कुर्सी से उठें, दफ्तर का एक चक्कर लगाएं और देखें वो डंडा कहां पर रखकर भूल गए और ऐलान कर दें कि 5th जनरेशन में तो शायद कोई गड़बड़ हो गई है। थोड़ा इंतजार करें, हम 6th या 7th जनरेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। लव यू 3000। अल्लाह हाफिज़।